नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। गत रोज ही बलगांव के पास स्थित नया अकोला गांव में महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियां रहने की जानकारी सामने आई थी, जब कांग्रेस पार्टी ने इरविन चौराहे से नया अकोला तक महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में भव्य पदयात्रा निकालने के साथ ही नया अकोला गांव में अभिवादन सभा का आयोजन किया था, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वर्ष 1956 में हुए महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी कुछ अस्थियों को मुंबई से नया अकोला लाने वाले रामजी छापानी तथा स्वर्गीय पिरखाजी खोबरागड़े के परिजनों का सत्कार किया गया। इस समय रामजी छापानी ने डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण पश्चात पिरखाजी खोबरागड़े के साथ मुंबई जाने और वहां से बाबा साहब की अस्थियों के कुछ अंश लेकर वापस लौटने का किस्सा सुनाया था, जिसे लेकर आज पिरखाजी खोबरागड़े के परिजनों ने तीव्र आक्षेप उठाते हुए रामजी छापानी पर झूठ बोलने का आरोप लगाने के साथ ही कहा कि बाबा साहब की अस्थियां सिर्फ और सिर्फ पिरखाजी खोबरागड़े द्वारा ही लाई गई थी और अब इस मामले का गाँव के कुछ राजनीतिज्ञ अपने फायदे के लिए राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं। खोबरागड़े परिवार द्वारा लगाए गए इस आरोप के चलते नया अकोला गाँव सहित पूरे जिले में राजनीतिक वातावरण गर्मा गया है। वहीं खोबरागड़े परिवार सहित उनके समर्थन में रहने वाले नया अकोला गांववासियों द्वारा आज अमरावती में बुलाई गई पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए पिरखाजी खोबरागड़े के बेटे गौतम खोबरागड़े और पिरखाजी खोबरागड़े की पत्नी शांता खोबरागड़े व बेटे गौतम खोबरागड़े ने बताया कि गत रोज कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित अभिवादन सभा के लिए नया अकोला में स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियों को लेकर पूरी दुनिया के सामने झूठ बोला गया है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी के नेता व पदाधिकारियों सहित अस्थि लाने का झूठा दावा करने वाले रामजी छापानी ने खोबरागड़े परिवार से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही गौतम खोबरागड़े ने साफ तौर पर यह भी कहा कि गांव के कुछ राजनीतिक कीड़े अपने फायदे के लिए कारस्तानी करते हुए बाबा साहब के अस्थि स्थल का राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं और विगत 66 वर्षों से अस्थि स्थल की देखभाल व सेवा करने वाले खोबरागड़े परिवार को हाशिए पर डालने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्ण आहे ना, जाणीवपूर्ण साजिश आहे, पूर्ण राजकारणाची साजिश आहे याच्यात। स्थानिक गावातले काही लोक आहे किडे। तुम्हाला काय कोण आहे याच्या मागे नेमकं राजकीय हेतू आहे त्या गोष्टीने हा होऊन राहिला का काय वाटतं तुम्हाला? मी नाही सांगू शकत त्या किड्यांचं नाव, त्या किड्यांचं नाव हे काँग्रेस पक्ष सांगेल। मला फक्त त्या काँग्रेस पक्षाची मला एकच मागणी आहे, ते कोण किडे होते त्यांनी ते प्रकरण उठून करण्याचा प्रयत्न केला, त्या किड्यांचं मला नाव पाहिजे आणि काँग्रेस पक्षाने माफी मागावी। ते छापानी कोण्या पक्षाचे असं तुम्हाला वाटतं? मला नाही माहित कोण्या पक्षाचे आणि काय, मला त्या किड्यांचं पण नाव नाही माहित। मला तुम्ही नाव माहित करून द्या कोण होते ते लोक। हे प्रकरण आज 2000 हे बघा 2000 हे सगळे 2005 चे कटिंग आहे, हे सगळे 2005 चे प्रकरण आहे। त्यावेळेस त्यांनी काय म्हटलं, काय खोबरागड़े तू खोटी बातमी काय छापत आहे? केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज से 2 दिन की अमरावती यात्रा पर है। नागपुर से आज बुधवार 7 दिसंबर की शाम 6:45 बजे उनका कैंप रोड स्थित होटल ग्रैंड महफिल में आगमन हुआ, जहां पर वे रात्रि विश्राम करेंगे। पश्चात गुरुवार 8 दिसंबर को सुबह 9 बजे निजी कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति रहेगी। इसके उपरांत 12:30 बजे उनकी CII ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी समिट कार्यक्रम में ऑनलाइन उपस्थिति रहेगी। पश्चात दोपहर 3 बजे वे होटल ग्रैंड महफिल से नागपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। संसद के शीतकालीन अधिवेशन में आज पहले दिन किसानों की विविध समस्याओं को लेकर सांसद नवनीत राणा काफी आक्रामक दिखाई दी। फसल बीमा के मसले को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि किसानों से खिलवाड़ करने वाली फसल बीमा कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर किसानों को फसल बीमा का सीधा लाभ दिया जाए। विगत रविवार को बुरगांव धरवाले के पास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की पाइपलाइन फूटने की वजह से शहर की जलापूर्ति बंद हो गई थी। जीवन प्राधिकरण द्वारा इस पाइपलाइन को दुरुस्त करने के लिए 8 दिसंबर तक जलापूर्ति बंद रहने की जानकारी दी गई थी, लेकिन प्राधिकरण के दल ने लगातार 51 घंटे तक पाइपलाइन की मरम्मत का काम करते हुए आज सुबह से शहर के कुछ इलाकों में जलापूर्ति को सुचारू कर दिया। वहीं शेष इलाकों में कल से नियमित तौर पर जलापूर्ति शुरू हो जाएगी। आगामी 24 व 25 दिसंबर को राजस्थानी हितकारक मंडल द्वारा अमरावती में द्वितीय राजस्थानी युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। स्वर्गीय चिरंजी लाल जी माधोलाल जी अग्रवाल की स्मृति में अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित होने जा रहे इस परिचय सम्मेलन की जानकारी जिले के सभी तहसील क्षेत्रों सहित आस पड़ोस के जिले में रहने वाले राजस्थानी समाज बंधुओं तक पहुंचाने और उन्हें इस आयोजन में शामिल होने हेतु आमंत्रित करने के लिए राजस्थानी हितकारक मंडल द्वारा गठित 2 भ्रमण समितियों के विगत 2 सप्ताह से जिला दौरे चल रहे हैं, जिसमें से डॉक्टर राधेश्याम चांडक के नेतृत्व वाली भ्रमण समिति ने विगत 2 दिनों के दौरान अंजनगांव, सुरजी, दरियापुर व परतवाड़ा क्षेत्र का दौरा किया, जहां पर राजस्थानी समाज बंधुओं की ओर से भ्रमण समिति सदस्यों की शानदार अगवानी करते हुए इस आयोजन की जानकारी प्राप्त की गई और सभी शहरों के राजस्थानी समाज बंधुओं ने इस आयोजन को भव्य दिव्य तरीके से सफल बनाने के लिए अपनी ओर से हर संभव सहयोग देने की तैयारी भी दर्शाई। मध्य रेलवे ने क्रिसमस व अंग्रेजी नववर्ष पर होने वाली यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए 6 दिसंबर से 30 विंटर स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है, जिसमें पुणे व मुंबई के लिए भी ट्रेनें चलाई जाएंगी। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इन रेलगाड़ियों को शेगांव, अकोला व बडनेरा में भी स्टॉपेज दिए गए हैं।
मेलघाट में विभिन्न समस्याओं का हल सभी सरकारी विभागों को निरंतर प्रयास व आपसी तालमेल कर निकालना होगा। इस आशय की सलाह आदिवासी विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रदीप व्यास ने मंगलवार को यहां पर दी है। अपर सचिव व्यास ने अपनी टीम के साथ मेलघाट के विभिन्न गांवों का दौरा किया, जिसके उपरांत अमरावती आकर जिलाधीश कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। नंतर आम्ही सब सेंटर, प्रायमरी हेल्थ सेंटर, आमचे जो बाकीचे जिल्हाचे जो रूरल हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ते पाहिले आणि अंगणवाडी सबला भेट दिली। आज आम्ही बरेच लोकांच्या घरी गेलो, आत गेलो आणि त्याच्याकडून आम्ही जाणण्याचा प्रयत्न केला की ते का घरी डिलिव्हरी होते तिथे आणि का लो बर्थ वेट बेबीजला ते फॉलो करू शकत नाही है ना। तो आमची यंत्रणाची मदत काय चूक आहे आणि त्याच्यानंतर आपण आता इथे बसलेलो आहोत की व्हाट ॲक्च्युअली वी कॅन डू। ओके, आगामी 31 दिसंबर तक मनपा का संपत्ति कर अदा करने पर ब्याज व जुर्माने से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की गई है। निगमायुक्त प्रवीण आष्टीकर ने लोगों से इस छूट का लाभ लेने का अनुरोध किया। साथ ही बताया गया कि मनपा के माय अमरावती ऐप से भी टैक्स का भुगतान किया जा सकता है। 40% कर वृद्धि पर पहले ही राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। ऐसे में मौजूदा रेट पर संपत्ति कर भरने का अवसर शहर वासियों को मिला है। माझी वसुंधरा अभियान के दूसरे चरण में विभाग स्तर पर अमरावती महानगरपालिका को शहरी विकास मंत्रालय ने 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की। घोषित रकम का 50% हिस्सा पहले चरण में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तत्काल मनपा को देने के आदेश शहरी विकास विभाग ने दिए हैं। वहीं दूसरे चरण के 1 करोड़ रुपए स्थानीय स्वराज्य संस्था के डीपीआर को प्रशासकीय मान्यता पश्चात प्रदान किए जाएंगे। हाल ही में भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री के हाथों आयुक्त आष्टीकर को यह सम्मान प्राप्त हुआ। आयुक्त आष्टीकर ने मनपा के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को इस पुरस्कार का श्रेय दिया है। मनपा द्वारा गोपाल नगर में संचालित स्पर्धा परीक्षा ग्रंथालय व अभ्यासिका केंद्र के 3 विद्यार्थियों का विविध पदों पर चयन हुआ। इन तीनों युवाओं का मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने पौधा देकर उनका अभिनंदन किया। ग्राम विकास मंत्रालय ने अमरावती जिले के लिए करोड़ों रुपए की निधि मंजूर की। विधायक रवि राणा व सांसद नवनीत राणा द्वारा किए गए प्रयास इस जरिए सफल साबित हुए हैं। राणा दंपति ने इसे लेकर राज्य के ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन से मुलाकात की थी, जिसके बाद विधायक राणा द्वारा सुझाए गए 25 करोड़ रुपए व सांसद नवनीत राणा द्वारा सुझाए गए 50 करोड़ रुपए के विकास कामों को मंजूरी मिली है। मॉर्निंग क्रिकेट क्लब द्वारा 15 से 25 दिसंबर के दौरान टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इस हेतु बनाए गए पिच का रूरल कॉलेज के मैदान पर मातोश्री विमलाबाई देशमुख कला महाविद्यालय की प्राचार्य स्मिता देशमुख द्वारा भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य स्मिता देशमुख ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम और मैदानी खेल रहना जरूरी है। पतंजलि योग समिति व भारत स्वाभिमान न्यास के मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमार्थ देव की उपस्थिति में विदर्भ स्तर की बड़ी बैठक कठोरा नाका स्थित रंगोली लॉन में गत रोज हुई, जिसमें 9 जिलों के पतंजलि योग व संबंधित संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर स्वामी परमार्थ देव ने घोषणा की कि अमरावती में जल्द ही पतंजलि का वेलनेस सेंटर खोला जाएगा। सरकारी स्तर पर विगत अनेक वर्षों से समाज में HIV यानी एड्स की बीमारी को लेकर जनजागृति की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जिले में HIV संक्रमित मिलने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। विगत 8 माह के दौरान अमरावती जिले में HIV के 219 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिसमें से 75% मरीज 25 से 50 वर्ष आयु गुट के रहे। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के आदिवासी बहुल जलगांव जामुर तहसील अंतर्गत भिंगारा, 40 टापरी तथा गोमाल 1 व गोमाल 2 इन 4 गांवों में मूलभूत नागरिक सुविधाएं नहीं रहने से इन चारों गांवों के नागरिक मध्य प्रदेश सरकार अंतर्गत जाने के लिए उतावले हैं। इस आशय का निवेदन चारों गांवों के लोगों ने बुल्ढाना के जिलाधीश HP तुम्मोड़ को दिया है। केंद्रीय मूल्यांकन कार्यक्रम केंद्र पर कार्यरत कर्मचारियों को विद्यापीठ के अन्य कर्मचारियों की तरह एकत्रित वेतन अदा किया जाए। इस आशय की मांग को लेकर केंद्रीय मूल्यांकन कार्यक्रम केंद्र पर कार्यरत कर्मचारियों ने 8 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है, जिसकी जानकारी यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में दी गई। पेमेंटची जर हे बघितली तर काही लोकांना 70, कोणाला 80,000, कोणाला 90,000, कोणाला 1 लाख पर्यंत पेमेंट आहे आणि त्याच्या खात्याला खांदा लावून आम्ही काम करतो। ते लोक रेग्युलर आहे, पण आमचं असं म्हणणं आहे की आम्हाला एवढे तर नको, पण निदान एकत्रित वेतनावर तरी आम्हाला तुम्ही घ्या। शहर से महज 8 किलोमीटर दूर स्थित वड़गांव माहुरे के 96 परिवार बिजली की सुविधा से वंचित है। इस आशय की शिकायत को लेकर भीम ब्रिगेड ने महावितरण के मुख्य अभियंता को निवेदन सौंपा। बिजली वितरण कंपनी कार्यालय में विदर्भ के 5 जिलों की तरह अमरावती संभाग में भी 12 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आज शिवसेना के ठाकरे गट ने आंदोलन किया। इसी समय एक किसान ने बिजली इंजीनियर के कक्ष में छत से लटके पंखे से रस्सी बांधकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसे वहां मौजूद लोगों ने रोका। इस घटना के चलते कुछ समय के लिए वातावरण तनावपूर्ण हो गया था। दरियापुर तहसील के करतखेड़ा स्थित पूर्णा नदी के हेलडो घाट पर अवैध तरीके से रेती उत्खनन करने के मामले में प्रशासन द्वारा संबंधितों के खिलाफ फौजदारी अपराध दर्ज किया जाए। इस आशय की मांग को लेकर लोतवाड़ा के भीमराव कुराडे कल 6 दिसंबर को दरियापुर के सीवर रोड स्थित टावर पर चढ़ गए और गले में रस्सी का फंदा बांधकर 2 घंटे तक वीरूगिरी आंदोलन किया।
पश्चात प्रशासन द्वारा लिखित आश्वासन मिलने पर कुऱ्हाड़े ने अपना आंदोलन पीछे लिया। प्रभात चौक स्थित राजनेत्र लॉज की इमारत ढह जाने की वजह से 30 अक्टूबर को 5 लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई थी। इस हादसे का शिकार होने वाले राजीव कलेक्शन के मैनेजर रविंद्र परमार की पत्नी शिल्पी परमार ने कल मंगलवार 6 दिसंबर को राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम पत्र लिखा, जिसमें हादसे की पारदर्शी जांच किए जाने हेतु मामले की जांच की जिम्मेदारी सीआईडी को सौंपे जाने की मांग उठाई गई। दत्त जयंती पर आज समूचे नगर में उत्साहपूर्ण वातावरण देखा गया और भाविक श्रद्धालुओं ने दत्त मंदिरों में दर्शनों हेतु तांता लगाया, जिसके चलते पूरे शहर में भाविक श्रद्धालुओं द्वारा जाप एवं अभिवादन करने का सिलसिला चलता रहा। या वर्षीचा हा दत्त जन्मोत्सव आपल्या कोरोना या पिरियडनंतर होतो आहे, त्यामुळे या सर्व भक्तांचा उत्साह खूप आहे। दिनांक 1 डिसेंबर रोजी मार्गशीर्ष शुद्ध अष्टमीला हा उत्सव सुरू झाला। हा उत्सव 9 दिवस होतो आहे। 1 तारखेपासून 7 तारखेपर्यंत। आजची 7 तारीख आहे। आज मुख्य दत्त जन्मोत्सव आहे। दत्त महाराजांचा जन्म आज झालेला आहे। राष्ट्रसंत आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज की सुशिष्या तत्वचिंतिका पूज्य श्री अमित ज्योति जी महासती जी, संगीत साधिका पूज्य श्री अनंत ज्योति जी महासती जी एवं राष्ट्रसंत परम गुरुदेव श्री नम्र मुनि महाराज की आज्ञा निवृत्ति निरंतर 496 अयम्बिल तप की आराधिका पूज्य श्री परम सौम्या जी महासती जी, पूज्य श्री परम समाधि जी महासती जी आदि 9 साध्वी वृंदों का बडनेरा से अकोला डिपो पर ऐतिहासिक मिलन हुआ। राशि फाउंडेशन द्वारा इंद्रभुवन थिएटर परिसर में आज मुफ्त आयुष्मान कार्ड अभियान का आयोजन किया गया, जो काफी सफल रहा। इस अवसर पर 300 लोगों को निःशुल्क आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। जिला परिषद कर्मचारी यूनियन की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक नगर जिले में आदर्श गांव प्रणेता पोपटराव पवार की उपस्थिति में हुई, जिसमें कर्मचारियों के हितों में कई विषयों पर चर्चा करने के साथ ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने 40 वर्षीय कैदी का फरलो आवेदन कोर्ट के आदेश के बावजूद ठुकराने के कारण अमरावती जेल के अधीक्षक को कानूनी फीस का जुर्माना लगाया है। साथ ही 1 माह के भीतर फिरियादी के वकील को फीस व मुकदमे की राशि अदा करने का आदेश अमरावती सेंट्रल जेल के अधीक्षक को दिया गया है। यवतमाल जिला अंतर्गत वणी तहसील के वन क्षेत्र में स्थित कॉलोनी परिसर में दहशत मचाने के साथ ही 2 लोगों की जान लेकर कई पालतू जानवरों का शिकार करने वाले नरभक्षी हो चुके बाघ को पकड़ने में अमरावती वन विभाग के हाथ सफलता लगी है। अमरावती वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने ट्रैंक्विलाइजर गन से डार्ट मारकर इस नरभक्षी बाघ को बेहोश किया और फिर उसे पिंजरे में कैद कर लिया। कथित लवाद न्यायाधिकरण मामले में लोगों को फर्जी डिग्री देकर पैसे हटने वाले आरोपी सिद्धार्थ रामटेके को जालसाजी के मामले में गाड़गनगर पुलिस द्वारा 30 नवंबर की रात गिरफ्तार किया गया था। इस आरोपी की पुलिस हिरासत अवधि आज समाप्त होने पर गाड़गनगर पुलिस ने उसे फिर से अदालत में पेश कर शुक्रवार 9 दिसंबर तक उसे दोबारा रिमांड पर लिया है। अंजनगांव शहर में 4 दिसंबर की रात लखाट रोड स्थित मोहम्मद फारूक के गोदाम में अज्ञात डकैतों ने डाका डालकर मोहम्मद फारूक व उनके चौकीदार को बेदम पीटा था और वहां से 4 लाख रुपए की रकम लूटकर फरार हो गए। इस मामले की जांच करते हुए अंजनगांव पुलिस ने 2 डकैतों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। वहीं 6 अन्य आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में उदयवान अडौन नामक वृद्ध रुपए निकालने गए। काउंटर से रुपए लेने के बाद वहां उपस्थित 2 बदमाशों ने 500 रुपए का एक नोट फटा होने की बात कहते हुए इस वृद्ध व्यक्ति को काउंटर से नोट बदलने में लगाया और मौका देखकर दोनों शातिर बदमाश 19,500 रुपए की नगद रकम लेकर फरार हो गए। कोतवाली पुलिस मामले की जाँच कर रही है। नागपुर अधिवेशन के लिए निकला पुलिस का वाहन नागपुर तुलजापुर रास्ते पर महागांव तहसील के मुडाना इंद्रायणी ढाबे के पास पिकअप वाहन से आमने सामने जोरदार टक्कर का शिकार हो गया। इस हादसे में वाहन चालक बनसोड़े घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए महागांव इलाज के लिए ले जाया गया है। अचलपुर के पूर्व उपाध्यक्ष अनिल पिंपले की बेटी की सगाई में आयोजित भोजन में करीब 50 से ज्यादा लोगों को विषबाधा होने की घटना सामने आई है।
इस सगाई समारोह में भोजन से विषबाधा होने की अफवाह फैलाई गई, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट में पता चला कि सगाई का भोजन करने के 2 दिनों बाद विषबाधा हुई। ऐसे में पूर्व पार्षद अनिल पिंपले को बदनाम करने की वजह से यह साजिश रची जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मेलघाट टाइगर प्रोजेक्ट सिपना वन्यजीव विभाग के सेमाडोर रायपुर मार्ग पर तालाब के समीप कल मंगलवार की सुबह 9 बजे 4 वर्ष और 1.5 वर्ष की आयु वाले 2 तेंदुओं की लाश मिली। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ वन अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों बाघों की लाश का पोस्टमार्टम किया गया। धारनी तहसील की जिला परिषद स्कूल में कार्यरत शिक्षक ने छात्रा के साथ अश्लील छेड़खानी की। यह सनसनीखेज घटना 5 दिसंबर को उजागर हुई। छात्रा के अभिभावक की शिकायत पर धारनी पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया है। साथ ही गिरफ्तारी के पश्चात प्रशांत सोनार नामक शिक्षक को पद से निलंबित कर दिया गया। पानी की टंकी में अश्विनी खांडेकर की लाश मिलने के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद भी कोई ठोस वजह सामने नहीं आ पाई, जिसके चलते अश्विनी खांडेकर की मृत्यु का रहस्य अभी भी बरकरार है। इस रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए अब पुलिस उसके मोबाइल का कॉल रिकॉर्ड खंगालेगी, ऐसी जानकारी गाड़गीनगर के थानेदार आसाराम चोरमले द्वारा दी गई है। गाड़गीनगर पुलिस थाना अंतर्गत शैलेश वर्मा नामक व्यक्ति ने 4 दिसंबर की रात 9 बजे अपनी पत्नी को सिर पर बैट मारते हुए धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, जिसके चलते आरोपी पति शैलेश शर्मा के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए गाड़गीनगर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। खेती से सामग्री चुराने वाले 3 कुख्यात चोरों को दत्तापुर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपियों के नाम भारत गेडाम, राहुल वंजारी व यश श्रीवास बताए गए। राजापेट पुलिस थाने की महिला सेल में एक विवाहिता ने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि विवाह के पश्चात उसके पति सहित ससुराल पक्ष के लोग उसे लगातार प्रताड़ित करते हैं और उसकी पिटाई करते हैं। इस मामले में कोई हल नहीं निकलने के चलते पुलिस ने ससुराल पक्ष की 2 महिलाओं सहित 5 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की है। अमरावती शहर में 2 लोगों की रेलगाड़ी से कटकर मौत होने की घटना आज सुबह उजागर हुई। इसमें से एक घटना रात के समय और एक घटना आज सुबह घटित हुई। इसमें से एक व्यक्ति की शिनाख्त कर ली गई है, वहीं दूसरे की पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इंस्टाग्राम ऐप पर बल्लार शाह के निवासी रोहन पाटिल ने अमरावती निवासी एक युवती से दोस्ती की, जिसके बाद वह अनैतिक मांग करने लगा। साथ ही युवती द्वारा इनकार करने पर युवती के साथ की गई चैटिंग और उसकी फोटो को रिश्तेदारों और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। युवती की शिकायत पर साइबर सेल पुलिस ने रोहन पाटिल के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत जयसम चौक स्थित तखतमल मार्केट के शंकर साड़ी सेंटर में ग्राहक बनकर आई महिला ने दुकान बंद करते समय काउंटर में रखा बैग चुरा लिया, जिसमें 35,000 रुपये नगद सहित कई जरूरी दस्तावेज थे। हितेश ग्वालानी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात महिला चोर के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू की है। अकोला जिले के मनारखेड़ में 5 दिसंबर को 40 वर्षीय व्यक्ति की लाश बरामद हुई थी। मृतक की शिनाख्त रवि राजगुरे के तौर पर हुई थी। मामले की जांच के बाद पता चला कि दामाद की हत्या करने के बाद उसने आत्महत्या की, ऐसा दिखावा ससुराल पक्ष द्वारा किया गया था। खरंगना पुलिस थाना क्षेत्र के 54 परिसर में लोहे के खंभे लादकर ट्रैक्टर ले जाते समय लापरवाही के कारण चालक का नियंत्रण छूट जाने से ट्रैक्टर पलटी खा गया। इस हादसे में सूरज सोमकुंवर नामक मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।